JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक TDS राजस्थान में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में विधानसभा चुनावों के बिगुल बज रहे हैं और शंखनाद हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी संतोष मेघवाल पूरे दल बल के साथ विशाल जनसभा यहां पर नामांकन रैली के रूप में आयोजित कर रही है और अपना जोरदार शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। सियाराम बाबा के बगीचे के सामने स्थित इस ग्राउंड में ये जनसभा का मंच यहां पर सज चुका है। पहले सुबह शुभ मुहूर्त के अनुसार संतोष मेघवाल प्रधान जो है SDM कोर्ट पहुंची और उन्होंने नामांकन दर्ज अपना करवाया भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ से और अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं विशाल जनसभा के साथ। सभी कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से संतोष मेघवाल मिल रहे हैं और सभा स्थल के बाहर ही से ही भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार अभी तक लोगों का आने का सिलसिला जारी है। महिला शक्ति की भी भारी उपस्थिति यहाँ पर हो रही है। जोरदार शक्ति प्रदर्शन भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल के द्वारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी से पर्चा दाखिल करने के पश्चात यहाँ पर किया जा रहा है। ऐतिहासिक भीड़ और उत्साह देखते ही बन रहा है। संतोष मेघवाल का जोरदार यहाँ पर सभा के माध्यम से जोरदार शक्ति प्रदर्शन संतोष मेघवाल ने यहाँ पर किया है। भारी भीड़ उत्साह देखते ही बन रहा है यहाँ पर लोगों का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी शालीनता से सुबह सुबह आज संतोष मेघवाल ने अपना पर्चा दाखिल किया SDM कोर्ट में। जितनी शालीनता से पर्चा दाखिल हुआ, मैं कहूँगा उससे कहीं एकदम उलट जोरदार शक्ति प्रदर्शन यह जनसभा के माध्यम से हो रहा है। खचाखच ये ग्राउंड यहाँ पर भरा हुआ है। संतोष जी मेघवाल से लोग मिलने को यहाँ पर आतुर हैं, लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। जिस तरह से उत्साह आज देखते ही बन रहा है, एकदम जो कयास जो लगाए जा रहे थे कि कहीं कोई फूट है, कहीं कुछ ये है वो है, सारे कयास कहीं थमते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का यहाँ पर भीड़ लोगों की और नारी शक्ति की उपस्थिति हुई है, क्या ये एक बड़ा संदेश जा रहा है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज क्षेत्र की जनता को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आज इस पंडाल में आए हैं। तो मैं आज एक यही बात कहना चाहती हूँ कि जनता का आशीर्वाद सदैव अपनी बेटी पे बना रहेगा, क्योंकि बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उनको पहले मौका मिला है। उनके पूरे मान सम्मान के लिए मैं सदैव तत्पर होंगी और कोशिश करूंगी उनकी भावनाओं पे खरी उतरूं। सबको साथ में लेकर क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास करूंगी और आने वाले सभी मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और सभी महिला शक्ति का आभार व्यक्त करती हूं। निश्चित तौर से इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि पहली बार महिला शक्ति को आगे आने का मौका मिला है। मैं सभी क्षेत्र के नेताओं को और सभी क्षेत्र के मतदाताओं को उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपको इतिहास बनाना है, कि जब जब इतिहास बना है तब तब कुछ ऐसा तूफान और आंधी आई है और आज आपने वो आंधी और तूफान लाके ये साबित कर दिया। आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप अनुशासन में रहे और शालीनता के साथ में यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और एक मैसेज ये दें कि सुजानगढ़ की जो जनता है निश्चित तौर से एक इतिहास रचने के लिए तैयार है। भाटी सभा में पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में महिला शक्ति यहाँ पर पहुंची हुई है गांव-गांव से और लगातार संतोष जी से मिल रही हैं। उत्साह के साथ भारतीय जनता
पार्टी के कार्यकर्ता आगे कार्यक्रम हमें में ऐसा उपस्थित कुशासन नहीं चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाना है। संतोष मेघवाल बनकर इस राजस्थान की विधानसभा में जोरदार उत्साह यहाँ महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है। संतोष जी को भेजना है। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं निवेदन करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग करें और 25 नवंबर को कमल के बटन पर अपना वोट दें। ज्यादा से ज्यादा जन जन के नेता पूर्व विधायक श्री रामेश्वर रामेश्वर भाटी भाटी पधारे पहुंच चुके हैं। हैं। जोरदार तालियां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं मनोहर जिनाई। निवेदन करूंगा दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, जोरदार तालियों से। धर्म की जय हो, धर्म का विश्व का भारत माता का सवाल है, धरती के रक्षा का सवाल है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को मन खोल के समझ से करें। जय हिंद। मेरी ऐश्वर्य सरकार में आपके बीच मुकम्मल रूप होगा। मेरा आपको यह संदेश है, आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करके भारतीय जनता सफल बनावे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय की भी भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अपना उद्बोधन दें श्री महावीर सिंह जी पार्टी दिनेश सिंह जी शोभा सर कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्योंकि आप ग्रहण कर रहे भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में लोगों का स्वागत किया जा रहा है। साजूद सिंह जी आपसे भी निवेदन है, कृपया वो मंच पर आए, सम्मिलित हो। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी। वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। जो भारतीय जनता पार्टी का पद सब लहराना है, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। 5 साल बहुत बड़ी निकलती है मेरे भाइयों और नौजवानों। जनरल जिले मुंडा का मुंडा उठा फिर आप क्यों आज आप लाल में बीजेपी को तो आप उसको कर्मा तो करने में देर नहीं लगावा। तो मेरे नौजवानों छोटी छोटी बातों में नहीं आके अपने को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और जीव जान से मेहनत करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी संतोष में गोल बन के काम करिए। ये नहीं है कि संतोष जी मुझे नहीं कहा, फल नहीं है, ये नहीं है। एक सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, कभी भूल हो सकती है। ये तो विधानसभा है, विधानसभा आप सबको संतोष मेघवाल को खुद में करना पड़ेगा। मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने को छोटी मोटी बातें सबको भूल के और बीजेपी के वोट को साथ देना है, बीजेपी को जिताना है। मैं आपसे ये निवेदन करने वास्ते आपके सामने आया हूँ। और जो आज दाढ़ी से हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी मूल बीजेपी बैठी है। भारत माता की जो होता है सो होने दो, जो होता है सो होने दो। ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इसमें ही तो जीवन है। और कुटिया की रक्षा हो कि घर हो गरीब का और कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। खेत पर सोते हुए किसान के, खेत पर सोते हुए किसान के खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना कि आपकी बेटी की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना कि आपकी बेटी की रक्षा हो। इस कांग्रेस सरकार में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। जो महिलाओं पर अत्याचार, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, 5-5 महीने की बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, वो इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो ऐसा बटन दबाओ कि आपकी बेटी की रक्षा हो। मठ मंदिर के शिखर नींव, मठ मंदिर के शिखर नींव और पाषाण की रक्षा हो। शिलालेख पर लिखे हुए हर प्रमाण की रक्षा हो। शिलालेख पर लिखे हुए हर प्रमाण की रक्षा हो। दिव्य भव्य हर मंदिर की रक्षा हो और राम नव निर्माण के मंदिर की रक्षा हो। राम नव निर्माण मंदिर की रक्षा हो।
कांग्रेस सरकार की राज में हमारे सुजानगढ़ का दिव्य राम दरबार गिरा दिया गया। ऐसे शर्मनाक दृश्य हुए। राम दरबार का जो राम दरबार बना है वो राम दरबार तो बन गया, पर हमारे रामलला वहां स्थापित नहीं है। तो कांग्रेस सरकार को खाट फेंक के हमें हमारे रामलला वहां स्थापित करना है। काम ऐसा करना अपने होता ही कोई नहीं, पर इन आ समझ मत चले गया तो जीत गया। शाम लोग भी कमजोर बनी आपने गांव गांव ढाणी ढाणी चूल्ह तक जार बोट ने पेटी तक पुगा बटन तक पुगा घना जीत हुए अपन देख लिया घना ही भेड़ा उजार जीत गया। अब फिर हम भागनो है, इम गलती को नहीं करनी। मैं साधारण परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जब आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलने की हिम्मत करता हूं, आप लोगों का चेहरा देखता हूं, तो अपने आप में मुझे खुशी महसूस होती है। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत कठिन और मेहनत करता है, तब जाके एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता है गांव गांव ढाणी के अंदर और गली और मोहल्ले के अंदर बड़ी मेहनत के साथ में जब कार्यकर्ता लगता है ना, तब जाके बड़ा परिवार आपके सामने देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व के अंदर देखने को सुनने को मिल रहा है। नौजवान साथियों, ये समय अनमोल है, इस समय का हमें उपयोग करना है। पार्टी की टिकट एक होती है और एक ही व्यक्ति को, एक ही कार्यकर्ता को टिकट दी जाती है। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। 2003 से अब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी थी, अब तक नहीं मिली, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सदैव साथ में था और साथ में रहूंगा। कठिन मेहनत करनी है, सामने वाले पार्टियों कमजोर मत समझो। आप कोई भी कार्यकर्ता और और चश्मे भी नहीं हो, लेकिन हमें बल के साथ में, शक्ति के साथ में एक एक दिन का, एक एक मिनट का, एक एक समय का उपयोग हमें करना है। कोई छानी को नहीं, आज को प्रधानमंत्री को नहीं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया से लौटा दिया जाए, आज जगह के लिए ग्रीन रेड कारपेट पीछे तो घर घर जाकर बदलाव वाला मोदी जी की बात बतावा। कोई भी उम्मीदवार हो फूल आपनो आज जीतावा। अब आपनो उम्मीदवार है संतोष जी, तो संतोष जी उम्मीदवार है, फूल आपनो आज जीतावा। अभी नहीं तो कभी नहीं, जन जन तक आवाज उठावा। अत्याचारी भ्रष्टाचारी पार्टियां री बाट लगावा। योजना वाली बहती नदियां जना जना ने, योजना वाली बहती नदियां जना जना रो कष्ट हरियो है। लोगारी आवाज साथ संग देख झूठरो भूत डरियो है। जेका झूठा बोले नहीं मैं कर्ज माफ कर देशा, बिजली का बिल माफ कर देशा। बिजली को नहीं, बिजली के बिलों में भी करंट आने लाग्यो, 10-10 गुना बिल, 400 का बिल 4000 को बिल आने लाग्यो। तो झूठ री आठ लोगारी आवाज साथ संग देख झूठरो भूत डरियो है। झूठारी आडी नहीं आवे, झूठारी आडी नहीं आवे, भूखा भात पसावेला। खावानी खावानी देवा अब के काम जचावाला। खावानी खावानी देवा अब के काम जचावाला। एक रेवार साथ चलाला रणमिल फूल जितावाला। एक रवाला साथ चलाला रणमिल फूल जितावाला। संगे शक्ति कलयुग माही जन जन ने बदलावाला। आज हुआ भेड़ा से भाई, आज हुआ भेड़ा से भाई। संगठन री परिपाटी है, चाहे कितना लड़के भिड़ियो टेम पर तो से एक काम भीड़ पड़े जो सब एक काम। तो आज हुआ अब की बार आपा नहीं सकना लोगों ने सोच रहे हैं कि कुछ जवाब बहुत तकड़ो जरूर है। आज की सुजानगढ़ में पिछली बार की 12,000 की पार्टी का जत्था भी अपने पार्षद बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, सुजानगढ़ का सब नेता बैठे हैं। बस वो मेरा निवेदन है कि सुजानगढ़ से 12,000 से बीजेपी ने आगे काटा। बोलो आप बात मंजूर है कि नहीं? तो हाथ उठाकर को भारत माता की, भारत माता की। और ये विधानसभा का लोग जो पिछली बार 3-4 से ले रही भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का चेयरमैन भी बैठा है, पार्षद भी बैठा है, सगड़ा से मेरा वही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 के तो 4,000 आगे काटो। ज्यादा बोल के तो माफी चाहूंगा, 4,000। और अब अपन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है।
और बहन संतोष मेघवाल ने ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताई है। इस धरती पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरती पे खड़े रुक के ये बोला था कि कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आपको बालाकोट की एयर स्ट्राइक याद होगी, कुछ समय बाद वो एयर स्ट्राइक करके उन्होंने भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा किया था। आज मैं देख रहा हूं कि राजस्थान जो वीरों की धरती है, योगों की धरती है, उस धरती पे इस कांग्रेस ने, इस मुख्यमंत्री ने, करप्ट मुख्यमंत्री ने राजस्थान का जो पिछले 5 सालों में हाल किया है, उससे मैं आज जनता को देख रहा हूं किस तरह त्राही त्राही कर रही है जनता। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आपका मुख्यमंत्री बड़े गर्व से बोलता है कि मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर हूं। लेकिन हमारे पंजाब में जादूगर किसे बोलते हैं? हमारे पंजाब में जादूगर उसे बोलते हैं जो धोखा देता है, जो चीज नहीं उसे दिखा के लोगों को वो चीज दिखा के धोखा देता है, उसे जादूगर बोलते हैं। और आपका जादूगर भी भाइयों वैसा ही है जिस तरह आपने जादूगर का खेल देखा होगा। उसे अपने साइकिल में पंचर बनवाने के लिए उसके जेब में पैसा नहीं होता, एक साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं होती, लेकिन वो जादू देख रहे लोगों को नोटों की गड्डियां दिखा के भ्रम में फैलाता है। इसी तरह का हाल आपके जादूगर का है। आज राजस्थान को हाथ खड़े करके विश्वास करा दिए कि भारत माता की, संतोष मेघवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस विशाल नामांकन और जनसभा रैली में आप सभी के मध्य इस मंच को सुशोभित कर रहे सभी सम्मानित अतिथिगण और सभी सम्मानित मेरे किसान भाइयों, मातृशक्ति, मेरे युवा भाइयों और सभी उपस्थित किसान भाइयों, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ हर उस किसान को, हर उस मतदाता को, हर उस महिला को जो आज अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आज सुजानगढ़ की धरा पे पधारे। समय आज वो नजाकत लेके आया है, वो ऐलान करने आया है जिसकी हम सब कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। समय ने करवट बदली और जो आज रंग ढंग देखने को मिला है, मैं विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को कि आप सभी का आशीर्वाद अपनी बेटी को मिला तो वो इतिहास बनाएंगे जिसके लिए आप आतुर हो। वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की है, उस सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, जनता को परेशान करने का काम किया। आज मेरे किसान भाई परेशान हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी मातृशक्ति का अपमान होता है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे युवा भाई नौकरी के लिए तरसते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये सरकार पेपर लीक में बैठी है। इस सरकार को समझना चाहिए कि जनता जनार्दन है, जनता राजा को राजा बना देती है और जनता ही रंक बना देती है। लेकिन ये सरकार सोचती है कि हमारा तो ठेका ले रखा है हमने। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं होता। जब जनता मैदान में आती है तो वो फैसला करती है जिसका कोई नहीं सोच सकता है। मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, इस सरकार ने आज जनता को हर मुद्दे पे फेल करने का प्रयास किया है। क्या जनता का इतना भी मादा नहीं कि आप जनता का इनकी उम्मीदों पे खड़े उतरो? लेकिन आपने सोचा कि जनता तो भोली है, जनता को ठगा लोगे, जनता के आप अंदर जाकर जनता को झूठे झूठे वादे करके जनता को आप बरगला लोगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से जनता की आवाज़ बनके आज जो सैलाब आया है, इतिहास बदलने के लिए आया है। सुजानगढ़ में ऐसा परिवर्तन आएगा
कि कांग्रेस सरकार का नामो निशान मिट जाएगा। आने वाले समय में इस सुजानगढ़ की तस्वीर बदलनी है, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता के साथ में जो कुठाराघात हुआ है, सुजानगढ़ को जिला बनाना था, लेकिन आज आप देख रहे हो सुजानगढ़ को जिला न बनाना दूर, जनता की भावना के साथ में खिलवाड़ किया है। आज गहलोत जी कहते हैं कि हमने तो घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, आपने सिर्फ घोषणा की है, घोषणा से कुछ नहीं होता। आपने बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन जनता काम चाहती है। आज सुजानगढ़ अगर जिला बनता तो जब 19 जिलों की घोषणा हुई थी उस समय आपको घोषणा करनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ घोषणा बना के छोड़ी। 2 दिन का समय बचा था जब आचार संहिता लगने वाली थी, उस समय आपने भय से और डर के कारण आपने जिले की घोषणा की। और मैं बताना चाहती हूँ मेरे सभी भाइयों से, किसान भाइयों से, सुजानगढ़ की सभी मतदाताओं से, आपको हर उस बात का फैसला करना है जो इस सरकार ने झूठे झूठे वादे करके आपके साथ में किया। सुजानगढ़ को सिर्फ घोषणा बना के छोड़ दिया। अगर जिला बनाते तो निश्चित तौर से आज हम सुजानगढ़ जिले में बैठे होते। मैं कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने रैली निकाली, जो कागज के फूलों को हेलीकॉप्टर में डाल के सुजानगढ़ की जनता पे बरसाया था, उन कागज के फूलों से खुशबू नहीं आने वाली। सुजानगढ़ की जनता को तो जिला चाहिए, और उस जिले के लिए सुजानगढ़ की जनता ने मैदान में आके, सड़कों पे आके जो दिन रात मेहनत की थी, दिन रात जो आंदोलन किए थे, उन एक एक पल का हमें हिसाब लेना है। अगर आपको जिला नहीं बनाना था तो आप भूल जाते, लेकिन आपने सोचा कि आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। आपने आनंद फानंद में घोषणा की, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होती है तो निश्चित तौर से राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और आपका जो मन की भावना है कि सुजानगढ़ जिला बनाएंगे, उस जिले को बनाने के लिए आपको सबको साथ में लेकर हम निरंतर प्रयास करेंगे और सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे। मैं आप सभी के विश्वास के साथ में, आप सभी को साथ में लेकर ये विश्वास दिलाती हूँ कि सुजानगढ़ का जिला सुजानगढ़ की जनता और आपकी बेटी निश्चित तौर से बनाएगी, आपके आशीर्वाद से बनाएगी। आज हमारे इस मंच पर काफ़ी नेता आने वाले थे, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि सभी जगह नामांकन रैलियां हो रही है और सभी नेताओं की सभी जगह जाने की डिमांड थी। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब जी पहुंचने वाले हैं और MP साहब भी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो अभी दिल्ली में हैं और उनसे वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा, संतोष जी आप मुझे माफ़ करना, मैं किसी व्यवस्था का नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं जनता के साथ में हूं, मैं आपके साथ में हूं, और आपकी सभा में आप मेरी ओर से मेरा राम राम बोलना, ताकि जनता को ये लगे कि भी नहीं MP साहब भी साथ में हैं। क्योंकि कई बार क्या भ्रमित करने का काम होता है, लोगों के मन में क्या होता है, वो नेताजी नहीं आए, ये नेताजी नहीं आए। मैं कहना चाहती हूँ, राजस्थान के हर वो कद्दावर नेता हमारे साथ में है जो भारतीय जनता पार्टी फूल खिल रहा है, उस कमल के फूल को हमें इतना शानदार तरीके से खिलाना है जिससे सुजानगढ़ की जनता का विकास हो सके। आज सुजानगढ़ हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है, 70 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में सुजानगढ़ को किसी ने नहीं संभाला। कहना चाहती हूँ, आपने अगर मातृशक्ति को अपना आशीर्वाद दिया तो आपकी बेटी आपके हर विश्वास पे खरी उतरेगी और सुजानगढ़ के हर विकास में अपना योगदान देगी। आज हमारा ओवरब्रिज नहीं बना, लेकिन वो भी कांग्रेस सरकार ने घोषणा करके छोड़ दी, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी हो, लेकिन सरकार मस्त रहनी चाहिए। ऐसा कभी कहीं होता है? सरकार बनाने वाले कौन है? आप सभी लोग हो। सरकार मिटाने वाले कौन हैं? आप सभी लोग हो। और जनता का विश्वास पाने वाले ऐसी सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, आप जनता की भावना के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आने वाले समय में मैं आपके विश्वास पे खरे नहीं उतरूं तो आप भी मेरा ध्यान रखें कि आई हूँ, प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जैसा भी हो, मेरा प्रयास हर एक मतदाता तक, हर एक कार्यकर्ता तक है। मैं हर कार्यकर्ता तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। किसी कारणवश अगर किसी को फ़ोन नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी को कार्यकर्ता बनकर, संतोष मेघवाल बनकर प्रयास करना है, तभी आप अपनी इस बेटी को मजबूत बनाओगे। क्योंकि परीक्षा लेने वाले बहुत हैं, साथ देने वाले कम हैं। मैं हृदय से कहना चाहती हूँ, इस बेटी को मजबूत बनाओगे तो आपके आत्मसम्मान का
आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आपके विश्वास पे खरी उतरूंगी, क्योंकि बेटियों को आशीर्वाद आप सभी दोगे तो ये बेटी खड़ी रहेगी। इस बेटी को परेशान करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है मैं सभी का मान करूं, सभी का सम्मान करूं, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं हूं कि रुक जाऊंगी। लगातार चलूंगी, निरंतर चलूंगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। आपकी बेटी ना तो थकी है और ना रुकेगी, ना थकने वाली है, क्योंकि जिसके पास जनता का आशीर्वाद हो, जिसके पास मातृशक्ति का आशीर्वाद हो, जिसके साथ किसान भाइयों का आशीर्वाद हो, जिसके साथ युवा भाइयों का साथ हो, वो बेटी कैसे रुक सकती है। नहीं रुकूंगी, नहीं थकूंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहे, क्योंकि चलने के लिए हमारे पीछे जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। विश्वास दिलाती हूँ आपके साथ रहूँगी, और चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सुबह हो, चाहे दोपहर हो, लगातार मैं आपके बीच में रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, एक मौका आपको अपनी बेटी को देना पड़ेगा। अगर इस बार आप चूक गए तो आपको फिर कभी उठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटी जब थक जाती है तो बड़ा दुख होता है। आपसे निवेदन करती हूँ, कुछ भी हो आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं तो आपके बीच में हूँ और आपके बीच में रहूँगी। कुछ ही समय में हमारे बीच में सम्मानीय राठौर साहब पहुँचने वाले हैं, तो उनका अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय कसवा जी जो अभी दिल्ली बैठे हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के दो बड़े दिग्गज नेता हैं और उन सबका हमें सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि सब मिलकर चलेंगे तो ये कार्य बढ़ता जाएगा। और इस कार्य को इतना बड़ा बना दो कि कांग्रेस सरकार के होश उठ जाए। और ये आंधी तूफान आपको लानी है, लाओगे ना ऐसे आंधी? सुजानगढ़ में कमल खिलाओगे? अपने दोनों हाथ कर खड़े करके जोर से जयकार लगाए, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, सुजानगढ़ में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। स्नेह और आशीर्वाद को सदैव अपने मन में बसा के रखूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी जनता चाहिए और इस जनता का आशीर्वाद चाहिए। चाहे मुझे कितना भी लड़ना पड़े, कितना भी आगे लड़कर आगे जाना पड़े, मैं आपके आशीर्वाद से आगे जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से काम किया है और निस्वार्थ भाव से काम करूंगी। बेटी से अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर कहीं ये मत सोचना कि आपकी बेटी बाहर जाके बैठ जाएगी, आपको मिलने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी तो जयपुर है ना, और सुजानगढ़ ही है, सुजानगढ़ की जनता ही है, और था बीच में बैठी रहती हूँ। अपनी बेटी को जो भी अपने क्षेत्र के विकास के काम है आप कह सकते हो, क्योंकि मेरा सदैव यही प्रयत्न रहता है कि हर कार्यकर्ता आके सीधा मुझसे संपर्क करे, ताकि मैं आप सभी के सम्मान के लिए खड़ी रहूं और आपके काम, आपके क्षेत्र के जो काम है वो कर सकूं। और मैं कहना चाहती हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया, सर्वप्रथम सुजानगढ़ की जो टिकट फाइनल की चूरू जिले में, यहाँ से उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो शुरुआत की है, वो मेरे लिए गौरव की बात है। और हर उस बेटी के लिए, उस महिला के लिए गौरव की बात है जो सम्मान आज हमें मिला है। तो उस सम्मान की हमें कदर करनी है, उस सम्मान को बनाए रखना है, क्योंकि महिलाओं का जहाँ पे सम्मान होता है, महिलाओं का जहाँ पे सम्मान होता है, वहाँ पे देवता रमते हैं। ऐसी पवित्र धरा पे महिलाओं का सम्मान आप सभी हमारे क्षेत्र के भाई बहन करते हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हर महिला का सम्मान करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ महिलाओं को परेशान करने के लिए और महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति को सम्मान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। आने वाला समय आप सभी के लिए गौरवमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, हरलाल सारंग, हरलाल जी सारंग, हरलाल जी सारंग, हरलाल जी सारंग। हमारे प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। बहन संतोष से निवेदन कि हरलाल जी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। आपके बीच में जाना पहचाना चेहरा बिदासर की प्रधान, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी
मैं कह सकता हूं पिछले 8-9 साल से प्रधान जी को देख रहा हूं, हर व्यक्ति से मिलनसार, हर व्यक्ति का कैसे काम हो, गरीब का आंसू कैसा पूछा जाए, गरीब के साथ अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठे हुए कैसे चला जाए, सबको साथ लेके चलने वाले हमारी प्रत्याशी संतोष जी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राठौड़ साहब आए, आप सुबह से बैठे हैं। मैं तो कहूँ कुशासन, इस शासन में न बहन बेटियों की सुरक्षा है, न किसान और गरीब की सुरक्षा है। नौजवानों के साथ अत्याचार किया सरकार ने, 16-16 साल की पेपर लीक। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हम सबके मार्गदर्शक माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे पूर्व हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे बीच विधायक अविनाश सिंह महर्षि पधार चुके हैं। इस मौके आप सबका सभी कार्यकर्ताओं से मंच के सामने से जगह खाली करें। यह आपको आप सबकी अनुमति से मैं इस मंच पर हमारे आशीष जी चोटिया एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे जिला अध्यक्ष श्री हरलाल जी साहब और चन्नई ढाणी में किसान तिरा तिरा कर रहा है। आप सब लोग धरना विधानसभा में कितना लगा था, सुधारने में क्या हो रहा है, किसान बड़ा दर्द में है। मेरा सबसे एक ही निवेदन है, संतोष मेघवाल जीतेगी तो आपका जिला भी बनेगा, वरना तो जिले को पता ही आपको जाते जाते रेवड़ी माटी थी। इसको जिला बनाना था तो पहले बनाते ना। तो मेरा तो आप सबसे इतना ही निवेदन है कि ये संतोष आपके बीच में रहने वाले हैं, बीच में काम करेगी, मिलनसार है। आप सब मिलकर संतोष होता है, यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आवाज पीछे तक आनी चाहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित होकर के आपकी सुयोग्य उम्मीदवार, आपकी शिक्षित उम्मीदवार, आपकी अपनी प्रधान, आपके बीच में रहने वाली और भारतीय जनता पार्टी की सुयोग्य उम्मीदवार संतोष मेघवाल को आप लोग आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में संतोष मेघवाल जी को विश्वास दिलाइए कि हम सब लोग संतोष मेघवाल बनकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को हम लोग हमारा प्रत्याशी मान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 25 तारीख को भारी बहुमत से संतोष मेघवाल को विजयी बना करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जैसा कर्मठ व्यक्ति मैं देख रहा हूं, आपने फतेहपुर के अंदर फार्म भरवाया, लक्ष्मणगढ़ में भरवाया, अभी सुजानगढ़ है और उसके बाद में आपको झुंझुनू भी जाना है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम सबको कार्य करने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आप सब लोग जानते हैं कोई नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हम सब लोगों को ये जो मौका है
ये कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप संकल्पित होकर के जिस तरह से एक साथ एक मन बना करके सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, बहन संतोष मेघवाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सारे लोग तालियां बजा करके हाथ ऊपर करके संतोष मेघवाल जी का समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और कह रहा हूं, यहाँ काफी लोग, मैं आपके पड़ोस का विधायक हूं और सुजानगढ़ और बीदासर की पंचायत समितियों के अंदर मेरे गांव भी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोगों की शक्लें दिखाई दे रही हैं। आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं, मंच पर बैठे हुए लोगों को भी, सामने बैठे हुए लोगों को भी, कि 4 तारीख को रतनगढ़ के अंदर मैं भी पर्चा दाखिल करूंगा। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब आएंगे। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि वहां भी आप सब लोग आकर के आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र जी शर्मा, खुशीराम जी चांद्रा, राजकुमार जी तंवर, कन्हैयालाल जी सिंगोलिया, महावीर जी। आज बड़ा खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर जिस ढंग से कमल का फूल खिला है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो देश तो आज ऊंचाइयों को छू रहा है, पूरे विश्व के अंदर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है, ये हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। हमें सबको मिलकर के मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। ये चुनाव है, चुनावों के अंदर टिकटें आती है जाती है, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। मेरे से पूर्व भी हमारे राउतराम जी थे, सुनीलाल जी थे, रामेश्वर जी भाटी थे। मैं भी आपके बीच में 2 बार आपके आशीर्वाद से यहाँ से विधायक रहा हूँ। राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ में मंत्रिमंडल में भी रहा हूँ और आपके सबके आशीर्वाद से प्रधानी का पद भी आपके द्वारा सुशोभित किया गया है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आज इस पार्टी के प्रति मैं मेरी इस बात की भावना से व्यक्त करता हूं कि पार्टी से बड़ा कोई चीज नहीं है। मेरे को कौन कौन आए, किस ढंग की बातें की। मैंने कहा कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी में 87 में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बना और युवा मोर्चे से मैंने पार्टी में शुरुआत की, उससे लेकर के आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी से कमल के फूल पर 13 चुनाव मैंने लड़े हैं। उसमें बहुत सारे जीते भी है, बहुत सारे हारे भी है, लेकिन संघर्ष 36 साल का जो संघर्ष है वो मैंने आपके बीच में रहा हूं। आपके आशीर्वाद से, आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे विधायक के रूप में हो। 5 बार विधायक के चुनाव लड़ने के बाद मैं आज इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है और इतना स्नेह दिया है कि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप लोगों के स्नेह के पानी मैंने आज 36 साल तक भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का मुझे जो मौका मिला है, मैंने मौके के रूप में काम किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब समय भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, हमें इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार लानी है और 2024 के अंदर हमें मोदी जी को पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव के अंदर सब संगठित होकर के, छोटी मोटी बातें आती रहती है और इस तरह की बातें होती रहती है, तो पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या कह देते हैं। इन बातों को आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें तो कमल का फूल दिखना चाहिए और कमल के फूल पर हमें सबको संगठित होकर के और चुनाव को जिताना है। और देश के अंदर आज जिस ढंग से मांग है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मेरा निवेदन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी हम तो आपके बीच में 20 दिन आपके बीच ही रहने हैं और 20 दिन यही चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे बीच में हमारे माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब पधारे हैं। हम सब लोग उनको सुनने के लिए सुबह 11 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ से कमल का फूल खिलना चाहिए, संतोष जी यहाँ से विधायक बन के जाना चाहिए, ये संकल्प लेके जाए। तो यहाँ आया तब मुझे पता चला उनका किसान को तो कमल के फूल के पहले गीत गाते थे और वो तो बोतल ले। तो मैं एक छोटी सी बात कही
कि एक बार रेल के डिब्बे में बहुत भीड़ थी, जनरल कंपार्टमेंट का डिब्बा था, बहुत भीड़ थे। उस भीड़ और भीड़ इतनी कि उसमें तिल डालने को भी जगह नहीं थी। एक आदमी को जयपुर से अहमदाबाद जाना था, तो उसने अचानक से वो भीड़ में घुसा और रोड़ों घुसा दिया, बोले सांप रहे डिब्बे में सांप रहे। और सांप का नाम सुनते ही सारे लोग निकल के उसमें से भर गए। उस आदमी ने अपने चादर बिछाई बाकी साहब की तरह से और सो गया। और सुबह जब उठा तो उसने खिड़की में से मुंह निकाला और मुंह निकाल के वो जो काले कोट वाली पीठी और वो जो घूम रहे थे स्टेशन मास्टर, उनसे खिड़की में से मुंह निकाल के पूछा कि भाई जी परसों स्टेशन आए हो? तो स्टेशन मास्टर ने कहा, स्टेशन ये तो जयपुर ही है। तो उसने कहा साहब जयपुर कैसे है, मेरे जेब में तो अहमदाबाद का टिकट है। तो उसने कहा तुम उस सांप वाले डिब्बे में थे क्या? बोले हाँ मैं उसमें था। तो बोले हमने तो ये सोचा कि भाई इस समय कहां से हम सपेरे को पकड़ के लाए, इसलिए उस डिब्बे को ही काट दिया। इसलिए ऐसे लोग ये अपने दिमाग में रखें कि वो लोग जो तिरछी चाल चलते हैं, ये जनता उनका डिब्बा काट दिया करती है। कल तक मोदी जी के नाम की दुहाई देने वाले हनुमान जी के बेनीवाल के पास जा पहुंचे। अरे बेनीवाल के तो खुद के हिस्सा बन रहे हैं। यदि कि कोई मारवाड़ में ठीक स्थिति होती तो आपके भाई ने स्थिति को लेकर चुनाव कर। इस सुजानगढ़ के गांव-गांव ढाणी से आए हैं 36 कौम और बिरादरी के मोती से महंगे भाइयों, शक्ति सुरमा माताओं, बहनों और नौजवानों, आपके पड़ोसी विधायक के रूप में जब कभी भी कोई भी चुनाव हुआ सुजानगढ़ के अंदर, पिछले कई वर्षों से नामांकन रैली का हिस्सा बनता आया हूं। आज मेरे सामने जो विराट रूप में देख रहा हूं, आपके चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाव मैं देख रहा हूं, मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि इस बार धोखे के बल पर बनी सरकार, फ्रेम के बल पर बनी सरकार और उपचुनाव में सहानुभूति की लहर में पैदा हुए विधायक महोदय की विदाई निश्चित तौर पर तय है। भाइयों, मुझे वो समय याद आता है, सरदेव भंवरलाल जी का आकस्मिक निधन के बाद यहां उपचुनाव के अंदर पूरी सरकार आई। भाई खेमाराम जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा। जिस भी गांव में जाते थे, सरकार के मंत्री कहते थे हॉस्पिटल ले लो, वोट दे दो, बिजली घर ले लो, वोट दे दो, स्कूल ले लो, वोट दे दो, सड़क भी ले लो, ओवर ब्रिज भी ले लो, अंडर ब्रिज भी ले लो। आज जब मैं उनसे पूछता हूं कि वो सौदागर, वोटों के सौदागर, आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर चले गए, उन्होंने किया क्या? अभी मुझे एक व्यक्ति कह रहा था कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं, काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से। हाँ, दिल से काम किया, राजस्थान को लूटने का काम किया,
सचिवालय में नोट मिले, इस प्रकार का काम किया। नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम किया। सरकार की सरपरस्ती में 16 पेपर लीक हो गए। 1.25 करोड़ लोग बच्चे परीक्षा में बैठे। 400 करोड़ रुपए उन्होंने फीस के दिए, पर नौकरी लूटती चली गई, उनके अरमान टूटते चले गए। ये आपने दिल से किया, आपने दिल से किया। तार से बिजली गायब हो गई, बिजली के बिल में करंट आ गया, आपने दिल से किया। लोगों के साथ धोखा, 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए के अंदर गैस की टंकी। कहाँ है वो टंकी, कहाँ है वो बिजली, कहाँ है वो फोन, कहाँ वो अन्नपूर्णा किट? क्योंकि आपने दिल से फ्रेम किया था। 3 महीने के लिए बजट में प्रावधान रखा था। 3 महीने के बाद स्वतः ही इन सब चीजों को बंद होना था। ये आपका काम है। इसी प्रकार का एक धोखा यहां सुजानगढ़ को जिला बनाने में किया। उनको मालूम था 7 तारीख को आचार संहिता आ रही है, जिले की घोषणा 6 तारीख को कर रहे हो, 5 तारीख को कर रहे हो। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ जिले की बाउंड्री तय करनी है, जिले के रेवेन्यू मैप को तय करना था। उनको पता था कि जिला बनेगा नहीं, और उन्होंने सोचा कि सुजानगढ़ के लोग तो वही लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओवरब्रिज की घोषणा की, छोटे मंत्री जी ने अंडरब्रिज की घोषणा की। कोई गांव में हॉस्पिटल बचा नहीं जिस हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने की घोषणा नहीं की होगी। यहाँ का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की, अंग्रेजी स्कूल बनाने की घोषणा की, पर ना स्कूल बना, ना कमरे बने, ना मास्टर लगा, ना डॉक्टर आए। मन में बात थी कि ये तो भोले लोग हैं, जिला बनाने की बात को कह दो सब भूल जाएंगे। पर मैं ये कहने आया हूं भाइयों, 5 साल का समय गुजर गया। 5 साल में याद करो वो समय, बाजार बंद करके आप थाने के आगे बैठे थे। संतोष जयश्री और खेमाराम जी साथ में बैठे थे। आपकी मांग थी कि हमारे चोरियां रोज होने लग गई। अरे चोरों की गैंग कहां से आ गई? सरकार के लोग आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब याद करो, यहां सरेराह हत्या हो जाती है, रंगदारियां वसूल की जाती है, भ्रष्टाचार में कमीशन खोरी होती है। और आज सुजानगढ़ के लोगों का नाम तो उस समय आया। हम सालासर धाम, हम में से कोई ऐसा नहीं जो गया नहीं होगा, उस दरवाजे के नीचे से नहीं निकला होगा जिसमें राम मंदिर था, राम दरबार स्थापित था। राजस्थान की विधानसभा में मैं बोल रहा था, सरकार की चूल्हे हिल रही थी, और मुझे कहा गलती हो गई, हम दोबारा वहां राम जी का दरबार स्थापित करेंगे। राम का दरबार उन्हें याद नहीं आया। उनको यह पता नहीं कि उस राम दरबार में एक कोने में हनुमान जी की फोटो भी थी, और हनुमान जी वो हैं जिन्होंने रावण की लंका को जला दिया। गहलोत साहब, आपकी सरकार की लंका तो अब जलने वाली है, ये भूल नहीं पाएंगे। यहां सालासर से यात्री जा रहे थे, सालासर के यात्री, डीजे नहीं बजाओगे, भजन नहीं गाओगे। क्यों नहीं गाएंगे भजन? हमारे आराध्य देव हैं। इस सरकार ने जो किया वो आपके सामने है। बिजली आपको दिन में मिलेगी। बिजली की कटौती को लेकर यहां हाहाकार मचा। पीने के पानी को लेकर मोदी जी ने जो 25,000 करोड़ रुपए राजस्थान में भेजे, आज ईडी घूम रही है, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए खा गए। आज ईडी घूम रही है क्योंकि पेपर चोरों के तार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के घर तक पहुंच गए। अब बिल्ली जब दूध की रखवाली करते हुए पूरा दूध चट कर जाएगी, तो ऐसी लोगों को सजा कौन देगा? ये सजा देने के लिए आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। आपकी नगर परिषद नरक परिषद बन गई, यहां वो बात सही साबित हो गई।
सरकार में पहले मंत्री थे गुडा जी, वो लाल डायरी वाले, वो लाल डायरी लेकर आ गए, सरकार हिल गई। उन्होंने कहा इसमें आपके कारनामे लिखे हैं। उन्होंने एक बार कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। तो मैंने उनसे पूछा अलाइनमेंट कैसे खराब हो गया? कि हमारी सरकार तो 3 पहियों पर चल रही है, 1 पहिया पंचर। तो मैंने कहा चुनाव जिस दिन आएगा ना, उस दिन दूसरा पहिया भी पंचर कर देगी सरकार की आभासी सरकार, यहाँ का यहाँ खड़ी हो जाएगी। कभी आपने देखा सरकार नाथी के बाड़े में चले, सरकार की लाल डायरी? ये सरकार थी कि सर्कस थी? जिसे सर्कस में अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार आते हैं, इसी सरकार के अंदर सरकार के किरदार देखिए। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सांगोद के विधायक भरत सिंह को टिकट नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने अपना सर का मुंडन कराया, पूरे बाल अपने लिफाफे में डाले और मुख्यमंत्री जी को भेजा कि मुख्यमंत्री जी ईमान मर गया, और जब ईमान मरता है तो उसका भी तर्पण होना चाहिए, अर्पण होना चाहिए, मेरे केस लेके आपको भेजना। यह सरकार की हालत है। बिजली को लेकर सरकार के मंत्री धरने पर बैठ जाइए, सरकार की हालत है। कर्जा माफी की बात कही, आप सब अपने छाती पर हाथ रखकर कहना, जिन्होंने केसीसी से 2018 में लोन लिया था, मैंने विधानसभा में भी कहा था, दिसंबर 2018 तक कर्जा माफ करने के लिए कल्ला कमेटी बनी, गहलोत साहब ने बनाई। कल्ला कमेटी अल्लाह जी के पास चली गई और किसान की जमीन नीलाम होती चली गई। 1 रुपया माफ नहीं हुआ, अरे भत्ता मिलेगा। नौजवानों को क्या दिया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का तांडव देखो, नौकरियों को बिकता देखो। बाबूलाल कटारा जो आरपीसी के मेंबर हैं, वो जब उनसे पूछताछ होती है तो कहते हैं 1,75,00,000 रुपए देके मेंबर बनाओ। गोपाल केसावत जो सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त थे, 18.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए शासी अधिकारी की नौकरी बेचते पकड़े जाते हैं। मैं 4 बार मंत्री रहा हूं, सचिवालय में फाइल मिलते हैं, इनके यहाँ नोट मिलते हैं। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, सुबह से शाम होती है, 17 बहनों की इज्जत नीलाम होती है, 7 हत्याएं होती है, और सरकार की सरपरस्ती में यहाँ कमीशनखोरी चलती है। मैं तो कहूँगा, अभी पूत के पांव पालने में आपने देख लिया, 6 महीने में जिस व्यक्ति को आपने संवेदनाओं के कारण से मंत्री बनाया, उसके लक्षण आपने देखे। मनोज जी ने इस सुजानगढ़ को जिस प्रकार लूटा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए भाइयों, आपको यही कहने आया हूं, इन्होंने तो आभासी जिला बनाया है। आज ये 6 फुट 2 इंच का इंसान ऐलान करके जाता है, सुजानगढ़ को वास्तविक जिला बनाएंगे तो हम आकर बनाएंगे। 25 तारीख को आप सब लोग ढोल की भर दो, बहन संतोष को जिता के भेज दो। और आज इतनी बड़ी मजलिस में खेमाराम जी को जुम्बारी देकर जा रहा हूं। खेमाराम जी, आप हमारी मान हो, सम्मान हो, अभिमान हो। आज के बाद इस संतोष के रथ के सारथी बनकर आप और आपकी पूरी टीम सबको आगे लगकर इसको जिताना है। आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, उनसे भी कहूँगा, आपका भी स्वागत है, आपका भी मान रखेंगे। और जो लोग आज आए हैं, वो लोग हमारा पार्टी के आधार हैं, कोई किसी की बात नहीं। आप आए हैं, इस युद्ध में आए हैं, इस यज्ञ में आए हैं। इस यज्ञ के अंदर जो मंच पर बैठे लोग हैं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। रतन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांगी, टिकट लेंगे। टिकट एक को मिलते हैं, ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी में। उस कोने से लेकर गणेश मंडावरिया तक, इस कोने से लेकर खेमाराम तक, इस कोने से लेकर रतन सिंह सांडवा तक, सारे बैठे हैं, प्रण लेकर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी बात से सहमति हो तो हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कमल का फूल खिलाएंगे। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर मैं एक वचन देकर जा रहा हूं, बदले में वचन लेकर जा रहा हूं। इस बार बहन संतोष को जिता के भिजवाओ, ये निवेदन करने आया हूं। विलंब से आया,
2 जगह नामांकन पत्र और भराने थे। आप सब लोग पिछले 4 घंटे से यहाँ बिराजे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल माला के साथ है अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का। खेमाराम मेघवाल, विजय चौहान सभी मौजूद हैं मंच पर।